भव्य दिव्य महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रही हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम तट पर देश के अलग अलग प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं हमारी सहयोगी लावनी विनीत ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र पर भी बात की है। क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में जब हम यहाँ पर अखाड़ों से जुड़ा हुआ इतिहास जानने और समझने के दौरान यहाँ पर हमारी उपस्थिति थी, तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु जुड़ गए जो स्वयं इस अखाड़े में जिनकी उपस्थिति थी और उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। तीर्थों से जुड़ी हुई, अखाड़ों से जुड़ी हुई बातें, साधु संन्यासियों से जुड़ी हुई बातें और मोक्ष से जुड़ी हुई बातें। जिस मोक्ष के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, क्या उस मोक्ष को यहाँ आए हुए श्रद्धालु समझते हैं, जानते हैं? महाकुंभ के महानुष्ठान में उनके मन में क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। देश दुनिया से लोग आए हुए हैं, लेकिन आज तो हमारे देश के लोग नजर आ रहे हैं ज्यादा। कहाँ से हैं आप? हम जलंधर से आए हैं। जालंधर से आए हुए हैं। गुरु महाराज के साथ आए हैं। हमारे गुरु महाराज पठानकोट से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज हैं। उन्होंने कहा है, अगर देश को बचाने के लिए एक सैनिक की जरूरत है, ऐसे सनातन को बचाने के लिए संत की जरूरत है। अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज हम ये हमारे पुराने विश्व की धरोहर सनातन की ताकत को बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारे सभी संत एकजुट होकर एक मठ में एक स्वर में कह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारे संतों ने आज इस प्रयागराज से बिगुल बजा दिया है, क्योंकि 65 साल से हमारे देश में जो सरकार रही है, उस सरकार के होते हुए हमारे देश में इतना सिस्टम नहीं चेंज हुआ जितना इस 10 साल में हो गया। आज हम देखते हैं सफाई व्यवस्था, हमारे योगी जी महाराज ने इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था की है। कोई जगह जगह कोई कूड़े का ढेर नहीं है, हर जगह डस्टबिन लगाए हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो इतना इस सरकार के प्रशासन से, इस सरकार के सफाई व्यवस्था से, प्रशासन इतने अच्छे हैं। और हर पुलिस वाला भी पूरा कोऑपरेटिव है और किसी को कोई तंग नहीं कर रहा। यानी संपूर्ण व्यवस्था मिल रही है। लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, हिंदू राष्ट्र। आप सब लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र को सुनते तो हैं, हिंदू राष्ट्र को समझते हैं। आप समझते हैं? कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। और आज भी वो कहने को जन्नत है, लेकिन जन्नत हिंदुत्व के बिना अधूरी है। हिंदू राष्ट्र की बात अभी भाई साहब कर रहे थे। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना अभी अधूरी है? अभी जम्मू कश्मीर की आपने बात जी, बहुत अधूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत गलत चीजें हैं हमारे ही सनातन के रिलेटेड। हम सनातनी हैं, हमें पता होना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में। हम सभी को यहाँ आना चाहिए, हमें पता लगेगा कि कितना सुंदर है सनातन। हमें साक्षात हमारे जो वेद हैं, 4 वेद, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। साइंस के बारे में, साइंस की सब चीजें वहाँ से आई हैं। हमें वो सब पढ़ना चाहिए, हमें पता लगेगा कि हमारा सनातन कितना गहरा है। जो सब संप्रदाय निकली हैं, जिन्हें रिलीजन कहते हैं सब लोग, वो धर्म नहीं है, वो एक धारणा है जो सब लोगों ने बनाया। कश्मीर का नाम बदल देना चाहिए अब तो। उसका नाम, क्योंकि ऋषि कश्यप से उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम भी उस पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कश्मीर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम कश्मीर था ही नहीं। बिल्कुल वो रखा गया है। और यहाँ पर कुंभ में आने के बाद बहुत ही अच्छा जो व्यवस्था लगी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सबसे बड़े 2 संत हैं, मोदी जी और योगी जी, जिनकी कृपा से आज इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। कोई कहीं पर गंदगी नहीं है, पूरा प्रशासन अलर्ट है हर चीज के लिए। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कोटा राजस्थान से। आप भी कोटा राजस्थान से हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिनी भारत है यहाँ पर। 45 करोड़ ये कहाँ जा रहा है, लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मूल प्रश्न है आप लोगों से, व्यवस्थाओं की बात हर कोई कर रहा है, आप लोग आते यहाँ पर एक सनातनी आ क्यों रहा है, किस खोज में आए हैं? ये हिंदू राष्ट्र के लिए हम दृढ़ संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। श्रद्धा और सनातन का विहंगम दर से यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं पिछले 3 कुंभों से प्रयागराज में आ रहा हूँ, 2013, 2019, 2025 से। 2013 में और 2025 में क्या बड़ा अंतर देखा है? बहुत बड़ा अंतर है, व्यवस्थाओं का, साफ सफाई का, स्वच्छता का। और कुंभ में आने वालों की संख्या भी बढ़ी है और सनातन की ओर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। चलिए, आप कहाँ से? मैं मूल रूप हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल से हैं आप। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ भद्रम तन्याशुभः। मैं यहाँ पर आकर के अपने आप को आज धन्य प्रतीत करता हूँ।
लग रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र में आज जी रहे हैं। यहाँ पर आके महसूस हुआ जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का वातावरण है, जितने यहाँ के महामल्लेश्वर 14 अखाड़े यहाँ पे विराजमान है और जितने समन्वय के साथ, प्रेम के साथ, कोई हपड़ा दपड़ी नहीं है। कई जगहों पे ऐसे देखने को मिला जो पहले की सरकारें थीं, जैसे अभी 2013 की बात आपने इनसे पूछी, तो 2013 और आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बदला बदला सा। आप हिमाचल से हैं, आपके यहाँ तो उन्हीं की सरकार है। 2013 की आपने बात की, तो आपके राज्य में तो वो सरकार है जो हिंदू और हिंदुत्व सहूलियत के हिसाब से चुनती है। वो योगी ने अच्छा काम किया, योगी के सपोर्ट कर रहे हैं। काम कोई जातिवाद का ऐसा कुछ नहीं, मजहब का काम है। योगी है तो यो काम अच्छा काम रहा है। अखिलेश था तो कोई काम अच्छा नहीं करता था। ठीक है, जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। जय। अब बताइए, सबसे ज्यादा इस बार आधी आबादी, और हमारे संत महात्मा भी कहते हैं कि जहाँ नारी को पूजा जाता है, हमारे वेदों पुराणों में है, वहाँ पर ईश्वर वास करते हैं। आपको लग रहा है कि इस बार यहाँ आने पर आप लोगों ने कुछ अलग अनुभव किया? आप बताइए। बहुत अच्छा अनुभव लेके जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा संत लोगों से मिलके। हम कोटा राजस्थान से ही हैं, तो हमें भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। सारे अखाड़े निकले, हम काफी टाइम 2-3 बार आ चुके हैं हम यहाँ पर, और जो व्यवस्था लेडीज के लिए यहाँ नहाने धोने की अच्छी थी घाटों पर, और हमारे गुरु महाराज की कृपा से हम यहाँ आते रहते हैं। राजस्थान से, कोटा से हैं। पहली बार आई हूँ, पहली बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से। और इस बार तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत आनंद आया। ये सुदर्शन जो आपका न्यूज है, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं नेपाल पशुपतिनाथ से हूँ। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। इस प्रयागराज में जो मकर संक्रांति हुआ है ना, यदि इसमें जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा नेपाल से स्नान किया है जो नेपाली लोग आए थे। नहीं तो नेपाल भी तो हम कह रहे हैं ना, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अभी वहाँ पर भी अभी जो परिस्थिति बदली, और बदलती हुई परिस्थिति में नेपाल में भी जिसकी छाप आ रही है, आपको नहीं लगता कि वो नेपाल के अस्तित्व के लिए भी खतरा हो रहा है? नहीं तो एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल कभी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर किसी का दबाव नहीं हो सकता। यदि हमको लगता है कि चाइना का दबाव है, कभी इंडिया का दबाव है, कि अन्य देशों का, क्योंकि अपने इस अस्तित्व में जीने वाला एक ऐसा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है विश्व में, कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो किसी का गुलाम नहीं बन सकता। और दूसरी बात जायज ये है कि हमारे तीर्थों में, हम हिंदुस्तान में जो भी नेपाल है, भारत है, पूरा हिंदू वर्ग एक है, उसमें अलग नहीं है। हमारा तीर्थ, हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति, हमारा वेश भाषा, ये टीका लगाने का, पर्व मनाने का, ये सारा कल्चर हमारा एक है, इसलिए हम अलग नहीं है। हिंदुस्तान और नेपाल एक ही है। यानी भूखंड, बिल्कुल भूखंड अलग हो सकता है, लेकिन मन के खंड कभी अलग हुए ही नहीं। और ये देखिए, नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक केंद्र बिंदु सनातन ही है, और अगर सनातन जीवित है तो मतलब हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भी जीवित है, और आत्मा भी जल्द ही जल्द सीधे तौर पर आधार के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में, बड़ी और वृहद तस्वीर के रूप में, विस्तारित तस्वीर के रूप में हमारे समक्ष शीघ्र ही होगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज, प्रयागराज से।